समझिए, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यही चार्ट को खोल के दिखाऊँ, कुछ भी नया नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं खोल के आपको दिखाऊँ और आपको एक बात तो आपको याद ही होगा कि मैं पिछले 5-10 दिन से एक ही बात रट रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम का पोस्ट भी देखोगे, तो मैंने आपको बोला है कि गोल्ड को जितने भी बाइंग ट्रेड्स मेरे थ्रू आपको मिल रहे हैं, आप सारे बाइंग ट्रेड्स में 10% क्वांटिटी को स्टॉप लॉस में निकालोगे, उस स्टॉप लॉस को ट्रेल भी नहीं करोगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू क्योंकि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाने वाले हो इस गोल्ड के मूव में, ठीक है? लेकिन वो पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप उस ट्रेड को होल्ड करोगे और वो होल्ड आप तब कर पाओगे जब एक्चुअली में आपके पैकेट में रिस्क नहीं रहेगा और वो रिस्क तब नहीं रहेगा जब आप उससे ऑलरेडी 70 टू 80% क्वांटिटी क्लोज कर दोगे। तो दैट मींस कि मार्केट जो है आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा पैसा देगा, लेकिन उस पैसे को न ले पाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होगे, तो आपको अपने आप से बचना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि गौतम भाई, आप वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि एक्चुअली में मार्केट में हुआ क्या यहाँ से यहाँ तक? और ये प्राइस बिहेवियर को देख के समझ कुछ भी नहीं आया कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, पर आपको कैसे पता चला कि मार्केट एक्जैक्टली इस तरीके से ही रिएक्ट करेगा और ऐसा चीजें होगा? ब्रेकआउट वाला टाइम पे आपने बोला ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आपने बोला कि ब्रेकआउट के बाद एक शार्प फॉल आएगा। उस टाइम में 3-4 कैंडल ही बना, लेकिन उसके बाद वाला जो शार्प फॉल आपने बोला उसमें लगभग 120 पिप्स बन गया। ऐसा क्या जानते हो आप जो हम नहीं जानते हैं, या ऐसा क्या चीज है जो अगर हम लोग सीख लें तो हम भी इस चीज को उस लेवल पे जाके प्रेडिक्ट कर पाएंगे जिस लेवल पे मैंने आपको प्रेडिक्ट करके जिस कॉन्फिडेंस से बताया उस लेवल पे? मतलब वो पिक्चर जो पिक्चर देखनी, मतलब इमेजिन आपको पहले करना पड़ता है, बाद में वही चीज चार्ट में हो जाता है। तो ये इमेजिनेशन आप पहले कैसे कर सकते हो? अभी एक दिन का बात नहीं है, आप आज का देख लो, आजकल का लाइव देख लो, परसों का लाइव देख लो, तरसों का लाइव देख लो, किसी भी दिन का रैंडम डे का लाइव उठा के देख लो, आपको हर रोज इस तरीके का एक GOAT मूव मैं टाइम से पहले बता देता हूं जो कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर ऐसा इसलिए होता है कि मैंने पिछले 7 साल से चार्ट देखा। अब मैंने 7 साल के चार्ट को देख के क्या ट्रस्ट निकाला अगले 10 मिनट में आपको बताने वाला हूं। अगर आप ध्यान से सुन सको, कमेंट में बिल्कुल मत करना क्योंकि पढ़ूंगा नहीं। तो ये अगला 15 मिनट आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट 15 मिनट बन जाएगा। तो एकदम अपने जो लाइफ का 15 मिनट है बेस्ट बनने वाला है, बेस्ट जो 2026 में आपको हेल्प करेगा, उसको एक्सपीरियंस करो। सिर्फ चार्ट देखो, स्क्रीन देखो, 2 मिनट के लिए ट्रेड मत मारो, कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, स्टॉप लॉस डालो, टारगेट डालो और आके फुल फोकस के साथ जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो, ठीक है? देखो होता कैसे है और क्या काम करता है मार्केट। सबसे पहले आप समझिए, इस चार्ट को मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं यहां पे और आपको 15 मिनट का चार्ट में बता जाता हूं, 15 मिनट, ठीक है? देखो ये चार्ट था। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मार्केट होता है ना, ये बात मैंने क्या मतलब ऑलरेडी मैं रट ही रहा हूं पिछले 10-12 दिन से। कहां चला गया इसका पेन? अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? ले भैया, पेन ही नहीं दिख रहा है। ए भाई साहब, यार मेरा पेन नहीं दिख रहा ब्रो। ला, नेक्स्ट। चलो पेन तो नहीं मिल रहा है, अब पेन नहीं मिल रहा है, बिना पेन का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है? पेन नहीं मिल रहा है, आड़ा तिरछा होगा, मैनेज कर लेना, ठीक है? चलो पॉइंट पे आते हैं। देखो हुआ क्या था? हुआ ये था कि आप सभी को मैंने एक बात बोली थी कि जब भी मार्केट ATH यानी कि ऑल टाइम हाई को टच करता है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है? सबसे बड़ा मकसद क्या होता है जब तक मार्केट, अरे यही इसी चक्कर में मैं पेन ढूंढ ही रहा था। चलिए कोई नहीं। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि ऑल टाइम हाई जब भी मार्केट पूरा करता है तो जितने भी लोग नीचे से बाय करके रखते हैं, मान लो कोई मार्केट है, एक बार हाई मारा था और उसके नीचे चल रहा है, तो इतना नीचे जब तक चल रहा है सबको पता है एक क्लियर कट चीज कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक जाना चाहता है, क्योंकि यही मार्केट का मकसद है। तो गोल आप अगर लाइफ में भी सेट करते हो तो पूरे होते हैं, और चार्ट में भी अगर आपको कोई गोल दिख रहा है बायर्स का या सेलर्स का तो वो ऑलमोस्ट ट्राई करता है मार्केट की उस लेवल को टच करने का। तो जो पहला काम होता है कि आप मान के चलिए कि मार्केट यहां तक जाएगा, लेकिन जब मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई टच कर देता है तब इसको यहां पे लेना पड़ता है डिसीजन कि भाई ठीक है, तुमने सोचा था कि 4 kg वजन कम करूंगा, हो गया, अब क्या? अब तुम वापस से खाना स्टार्ट कर दोगे या तुम उस हेल्दी डाइट को मेंटेन करोगे? तुमने सोचा था ये वाला गाड़ी खरीदूंगा या इतना पैसा कमाऊंगा, मान लो 1 करोड़ कमा लूंगा ट्रेडिंग से, तो फिर जिंदगी सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या तुम ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे कि अगला 2 करोड़ कमाने जाओगे? अगर तुम छोड़ दोगे तो शायद वो 1 करोड़ भी चला जाएगा। तो इसके कारण इस जगह पे मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे बायर और सेलर में दोनों में आ जाता है कंफ्यूजन। बायर का टारगेट पूरा हो चुका है, सेलर बस मौका ढूंढता है कि कब बेटा पेले लोगों को और निकाले यहां से और इसको मैं अब अपना गेम में बनाऊं। तो समझ रहे हो ना, जो बायर है वो जीत चुका है इस गेम को और वो अपने सक्सेस को एंजॉय करने जाएगा, और जो सेलर है वो इसी तक में रहता है कि चलो ठीक है, यहां से यहां तक कोशिश करा, हार गया, नहीं कोशिश किया, इसको क्लियर कट ऊपर किया, अब यहां पे वो सेलर फिर से नया रणनीति बनाने लगता है कि अब मैं गिराऊंगा। इसीलिए मार्केट जब भी कोई ऑल टाइम हाई पे जाता है, जैसे यहां पे गया, तो एक बार जब वहां से गिर गया तो दूसरी बार जब भी उस लेवल के ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मार्केट जो है वापस से गिरेगा। तीसरी बार जब भी उस लेवल के ऊपर जाएगा, उसी लेवल के ऊपर से जाने के बाद वो स्ट्रगल करेगा। तो ये चीजें जो है मार्केट ऑल टाइम हाई पे रिएक्ट करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट एक तरह से ऑल टाइम हाई से यहां से गिरा था, फिर यहां से गिरा, फिर यहां से गिरा, और इस जगह पे जब ये कैंडल 2 कैंडल नहीं बना था 15 मिनट का, यानी ये 30 मिनट पहले यहाँ पे पहुंच चुका था। तो हर बार एक हम लोगों को इनपुट दिखा था कि मार्केट जब भी ऑल टाइम टच करता है काफी अच्छा खासा रिट्रेस करता है, फिर दम लगा के चढ़ता है, जब वहां से गिरना स्टार्ट करता है तो काफी ज्यादा गिरता है, फिर दम लगा के ऊपर गया, जब भी गया काफी ज्यादा फॉल किया। यानी कि अगर इस बार भी गया है और ये वाला जो रेड कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये काफी ज्यादा गिरना चाहिए था इसी रेड कैंडल से यहाँ से, लेकिन क्या किया मार्केट ने? गिरने के बजाय अगर आप टाइम पे जाओ चार्ट में तो मार्केट कुछ उल्टा प्राइस बिहेवियर क्रिएट करा। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो ट्रेंड लाइन तो वैसे ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन थोड़ा सा टाइटली इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, पर अगर आप ऐसे समझो तो मार्केट जस्ट 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ठीक है? हाँ, कहां चला गया यहाँ पे? जब मार्केट यहाँ पे, मतलब समझ लो इतना ही कि जब एक बार टच कर दिया मार्केट ने इस लेवल को, तो दूसरी बार ये गिरना चाहिए, अगर बिना गिरे पहले से ही मुड़ने लगे, थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद यहीं से अगर ये मुड़ने लगे, दैट मींस कि इस बार मार्केट नीचे जाने से मना कर रहा है, यानी इतना नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि इस बार जो ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, मान लीजिए कि हर बार हाई बन रहा है, तो ये इस बार थोड़ा सा बड़ा डंडा बनेगा, एक नया मूव देगा कि हर बार अगर ऐसे ऐसे चढ़ते रहा तो ऐसे ऐसे गोल्ड कितना चढ़ पाएगा? तो हर बार तो रिजेक्शन लेगा नहीं, कभी ना कभी उस जगह से रैली भी करेगा और ऊपर जाना है। तो जैसे ये पेन नहीं मिलकर गड़बड़ा दिया मैंने, ठीक है? तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने जब चार्ट को देखा तो हम लोगों ने एक ही चीज समझा कि यहाँ से मार्केट जो है, जो रिजेक्शन लेवल है, यानी कि अच्छा ये लेवल था, ये वाला, सॉरी ये लेवल था, जो रिजेक्शन लेवल है उस लेवल से मार्केट इस बार गिरेगा, ठीक है? और अच्छा खासा, सॉरी गिरेगा, जो भी रिजेक्शन लेवल है उस लेवल पे दोबारा मार्केट जा रहा है, यानी कि इट इज ऑल टाइम हाई और मार्केट जो है ऑलमोस्ट इसके ऊपर निकल चुका है यहाँ पे। तो अब जो है ये लेवल था और इस लेवल का ब्रेकआउट यहीं पे आ चुका है, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो ये नीचे गिरा है, गिरने के बाद ये गिरावट यहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए था, इसका गिरावट एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि ऑल टाइम हाई टच किया है। इससे पहले भी जब ऑल टाइम हाई टच करा था तो काफी ज्यादा गिरा था, पर ये कम गिर के वापस से जब यहाँ चल गया तो हम लोग समझ गए कि अब जो है ये
गिरना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है कि दोबारा हाई टच करेगा तो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, और ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करेगा तो फिर ब्रेकआउट आ जाएगा, और ब्रेकआउट आना मतलब कम से कम 100 पिप्स का मोमेंटम तो लगभग मान के चलो। तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को इस बार छुआ, ऑलमोस्ट क्या मतलब कंफर्मली यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट दे दिया। अब गिरने के लिए मार्केट अगर गिर सकता था तो इसी जगह से गिर सकता था दोबारा। इस जगह पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के मार्केट यहाँ तक गया। अब इतना आसान नहीं है कि मार्केट तुरंत फॉल करे। इसके कारण जब यहाँ पे आप आज लाइव पीछे देखोगे तो मैंने क्या बोला, इतना ईजी नहीं है कि मार्केट तुरंत फॉल करे। मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल रिट्रेस होगा, सारे सेलर सोचेंगे कि चलो मिल गया लिक्विडिटी, अब जो है वहां से मार्केट फिर गिरेगा, हम पकड़ लेते हैं। लेकिन मार्केट उतना गिरेगा, मतलब उतना चढ़ेगा जब तक कि वो हार नहीं मान लेता है, और मार्केट वहां से गिरेगा जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बना, मैंने क्या बोला कि द बेस्ट शॉर्ट पोजीशन विल बी दिस। इस कैंडल पे जो शॉर्ट बनेगा ना, यहाँ पे कोई तैयार ही नहीं होगा कि मार्केट गिरेगा, और एक्चुअली में हुआ भी यही। जब मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट का कैंडल बना, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, ठीक है, जो रिट्रेसमेंट आप वेट कर रहे हो कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, वो रिट्रेसमेंट कैसे आ सकता है, बस एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करना है और आप वहां पे घुस सकते हो। वो चीज में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट इस लेवल के बाद पहला लो कैंडल यहां ब्रेक करा, दूसरा यहां पे करा। ये कैंडल पे लो ब्रेक करने पे किसी भी रिटेलर के अंदर इतना हिम्मत है ही नहीं कि वो इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल पे शॉर्ट का सोच भी पाए। पर जो बंदा सोच पाएगा, हमेशा याद रखिए स्टॉप लॉस आपके हाथ में, उसको पहला लिक्विडिटी का क्विक स्कैल्प का टारगेट मिल गया। मार्केट गिरा भी कहां तक, ध्यान से देखिएगा, जिस जगह से मार्केट उठा था, एक्जैक्टली देखिए जहां से उठा था उसी लेवल पे जाके गिरा, और गिरने के बाद वापस से ट्राई करा कि मैं ऊपर निकल जाऊंगा। पर एक रूल है मार्केट का, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी बताया था, कि मार्केट जो है किसी भी लिक्विडिटी को अगर एक बार टच कराए तो वो क्या करेगा, फिर थोड़ा मूव करके वापस से लोगों को कंफर्म कराएगा कि मैं तो नहीं उठने वाला हूं, और दोबारा जब चढ़ता है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो बिगनर बायर होते हैं वो निकल चुके होते हैं। तो यहाँ पे बिगनर बायर को निकाला मार्केट ने, जो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट में घुसते हैं वो यहीं पे घुसेंगे, और उसको घुसाने के बाद, उसको निकालने के बाद प्रो लेवल्स पे जो है वो यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया कि येलो लाइन के ऊपर जो है वापस से मार्केट बुलिश हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री बनाया, और ये एंट्री का टारगेट कहां तक जाएगा आपको नहीं पता है। हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट जो है बस इस डेस्टिनेशन तक ही जाके फिर गिर जाए। तो पहला डेस्टिनेशन जो है एक्जैक्टली यही था। पर मैं मार्केट से ना एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 स्टेप्स सोच रहा था कि मार्केट जितना ज्यादा ट्रैप करे उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं चाहता था कि मार्केट आज के डेट पे बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाए, इतना ट्रैप हो जाए कि उनको पकड़ना किसी के बस का बात ना रहे, वैसा ट्रैप करे मार्केट। तो इससे पहले तो कोई शॉर्ट में कैंडल बनता ही नहीं, और मैं सोच भी रहा था कि इससे पहले नहीं सोचूंगा। सोचूंगा तो कहां सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि एक बार कंफर्म कर दे लोगों को कि ये ब्रेकआउट होने वाला है। वो कैसे कंफर्म होगा, जब इस कैंडल के हाई पे मार्केट काफी ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे एकदम कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि अब वापस से गिरेगा। और अगेन अगर यहाँ पे जैसे रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, सेम सेटअप अगर यहाँ पे बनता है तो मैं यहाँ से शार्प फॉल वेट करूंगा। तो मार्केट ने क्या करा, लेवल पे ही जाके वापस से नोटंकी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं एक चीज तो समझ गया था कि भाई इतना आसान नहीं है यहाँ पे टाइम पास करना। इस जगह पे अगर मार्केट कोई रेड कैंडल का लो ब्रेक कर भी देता है, ऐसे तो किया नहीं, ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे फिर से रिटेलर घुस जाएंगे जो इसका हाई पे एग्जिट मार देगा, जिनका एंट्री इस पे है वो फिर से री एंटर कर जाएंगे। तो मार्केट को एक स्टेप और आगे जाने देते हैं कि वो एक बार और ब्रेकआउट दिखा दे लोगों को, एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ब्रेकआउट का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन भी कोई बंदा नहीं पूछने वाला है कि मार्केट यहाँ से गिरने का कोई चांस ही नहीं है। और जब एक रिटेलर कन्विंस हो जाएगा, जब ट्रेडर कन्विंस हो जाएगा कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब मार्केट जो है कंप्लीटली बुलिश हो गया, तब मार्केट अपना आखिरी पत्ता रिवील करेगा। वो होगा ये वाला, जहां पे मार्केट जो है इसके ऊपर में जो फाइनल बोल सकते हो कैंडल का लो ब्रेक करेगा। मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट करा, एक्जैक्टली इसी कैंडल पे शॉर्ट करा, बट मार्केट ने गद्दारी क्या करी कि इसको भी जाके एक स्टेप में इतना दिमाग लगाया, इतना परेशान हुआ इस चीज के पीछे, पर मार्केट इससे भी एक स्टेप आगे निकला और उसको भी जाके निकाल दिया मार्केट ने। पर मैं बोला यार अब इतना दर्द अगर इसमें घुसे हैं, दिमाग लगाए हैं, तो इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। छोटा सा क्वांटिटी में लॉस बुक करके, मतलब छोटा सा लॉस बुक करके, क्योंकि ऑलरेडी इतना टॉप पे शॉर्ट के लॉस कितना हुआ, छोटा प्रॉफिट कितना, मैंने दोबारा इस पे कदम रखा कि नहीं दोबारा घुसूंगा। और जब दोबारा ये वाला रेड कैंडल बनना स्टार्ट करा, मैंने इसी रेड कैंडल के क्लोजिंग पे ही इस पे वापस से शॉर्ट मारा, और इस पे फ्री फॉल जो है लगभग यहां तक मैंने देखा। जो फ्री फॉल अभी भी रनिंग है, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, और उस पे ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटी मैंने क्लोज कर दिया। अब मार्केट जब गिरना स्टार्ट करा तो मेरे लिए जरा भी सरप्राइज नहीं था कि ये फ्री फॉल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन में ऑलरेडी ये सिनेरियो पहले से ही इमेजिन करके रखा था कि ऑल द बायर्स आर कन्विंस्ड कि मार्केट बुलिश है और रियल ब्रेकआउट आ चुका है। एंड इससे पहले मार्केट ने एक बार देखोगे आप, एक बार इस तरीके से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, एंड तब मार्केट फटा था। तो ऑल द बायर्स जो यहाँ पे ट्राई किए हैं, यहाँ पे ट्राई किए हैं, यहाँ पे ट्राई किए, दे आर कन्विंस। तो जब वो कन्विंस हो जाएंगे तब क्या होगा कि जब मार्केट गिर रहा होगा तब एक्चुअली में वो लोग बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो, अच्छा खासा क्वांटिटी जो है वो ऑपरेटर को मिल जाएगा एग्जिट करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर प्रॉफिट तभी बुक कर पाएगा जब बड़े क्वांटिटी में लोग बाय करने के लिए रेडी होंगे। और अगर ऑपरेटर प्रॉफिट बुक करेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा शार्प फॉल आ जाएगा, तो जो कैंडल्स बनेगा वो बहुत ही शार्पली बनेगा और बहुत बड़ा कैंडल्स बनेगा और लगातार बनेगा। इसके चक्कर में जब यहाँ पे ऑपरेटर्स ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल में 120 पिप्स का मूव आ गया, और लगभग हम लोगों ने भी इसमें लाख रुपए का प्रॉफिट देखा। सेम ट्रेड जो है मैंने आपको दिखाया भी, लिया भी, बताया भी, और एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे सॉरी भी करा था, इसमें 90% एग्जिट कर दिया। एक बार मुझे भी ट्रैप किया था, 140 पिप्स के आसपास का, सॉरी 120 पिप्स के आसपास का मोमेंटम आपको देखने को मिला, एंड स्टिल ट्रेड इज गोइंग ऑन। उसके बाद अगर आप पूछोगे कि बाइंग साइड का स्कैल्प कहां बन सकता था, तो जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टच करा, मार्केट का पहला उद्देश्य कंप्लीट हो गया कि जितने भी लोग यहां से यहां तक में घुसे हुए हैं सबको पहले निकालूं। मैं यही चाहता था कि मैं बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्टेशन भी मैंने शुरुआत में डेवलप नहीं करा था। मैं बस जानता हूं कि जितने रिटेलर्स जो ब्रेकआउट पकड़ने में एक्सपर्ट मानते हैं अपने आपको, मार्केट उनसे दो कदम आगे, वो जानता है कि गोल्ड का वो होल्ड कर देगा 4000, 4500, 5000 तक के लिए, तो उसको पहले निकालो। रिटेलर्स को पैसा नहीं देना है। रिटेलर्स कहां घुसेगा, रिटेलर्स यहां पे अपना ईएमए लगाएगा, डीएमए लगाएगा, बोलिंजर बैंड लगाएगा, प्राइस एक्शन बढ़ेगा, आईसीटी, एसएमसी सारा रूल्स लगाएगा, तो मार्केट उससे दो कदम हमेशा आगे रहता है। तुम कुछ भी कर लो, तुमको प्रॉफिट दिखा भी देंगे पर देंगे नहीं, उससे पहले तुमको निकालेंगे। और उसके बाद जब इन सारे लोगों का ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो वो सोचते हैं कि मेरा ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट मूव करा। नहीं भाई, कोई बंदा था जो पहले प्लान किया था कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, इसीलिए वो बंदा उससे पहले एंटर करके बैठा हुआ है ऊपर में, उसको पता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है, क्योंकि मार्केट रिटेलर्स को पैसा देता ही नहीं है। तो दैट इज द लॉजिक। पेन नहीं मिला, सॉरी गाइस, बट अगर पेन मिलता तो शायद मैं थोड़ी और अच्छे तरीके से आपको बता पाता, पर डेफिनेटली अगर आप इसको समझ पाए तो वेल गुड, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। रिटेलर से मिला जुला के आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100-200 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा, तब जाके आप इस मार्केट में पैसा छाप पाओगे, कमा पाओगे। ठीक है, मैंने इसमें 90% क्वांटिटी एग्जिट मार दिया, 70-80%। ये बताइए